दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने रातों रात पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में एक ऐसा गेम चेंजर दांव चल दिया है जिसने अमेरिका और चीन की नींद उड़ा दी है। जी हां, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सीक्रेट तकनीक क्रैक कर ली है जिससे आने वाले समय में हमें 24 घंटे बिना रुके ऐसी बिजली मिलेगी जो कौड़ियों के भाव होगी, और वो भी बिना किसी प्रदूषण के। यानी आपके बिजली के भारी भरकम बिल की टेंशन लगभग खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से भारत सरकार ने एक भी नया न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पास नहीं किया था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के पास पैसों की कमी हो गई है, या फिर हम पर अमेरिका और यूरोप का कोई भारी दबाव है। पश्चिमी देशों के बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी वातानुकूलित लैब में बैठकर मजे ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब धीमा पड़ गया है, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि ये सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी थी। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है। अमेरिका हो या यूरोप, हर कोई प्रदूषण कम करने की बातें कर रहा है, लेकिन असली सच ये है कि सोलर पैनल और विंड मिल से 24 घंटे लगातार बिजली नहीं मिल सकती। ये मौसम के भरोसे चलते हैं। किसी भी देश की फैक्ट्रियों और शहरों को बिना रुके चलाने के लिए बेस लोड पावर चाहिए होती है, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से आ सकती है। और यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। भारत ने अचानक ऐलान कर दिया है कि 2047 तक भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी तैयार करेगा। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सुनते ही वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मच गई है। अमेरिका और चीन, जो खुद को दुनिया का चौधरी समझते थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने यह खेल रातों रात कैसे पलट दिया। असल में इन 3 सालों की खामोशी के बीच भारत शांति से अपनी एक खुफिया स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था। हमने तय कर लिया था कि अब हम किसी भी विदेशी डिजाइन के मोहताज नहीं रहेंगे। काकरा पार और राजस्थान में हमारे स्वदेशी 700 मेगावाट के रिएक्टर्स ने जब काम करना शुरू किया तो दुनिया को मैसेज मिल गया कि भारत अब अपने दम पर एक साथ कई रिएक्टर बनाने की तकनीक हासिल कर चुका है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस थोरियम से अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर आज भी दूर भागते हैं, भारत उसी थोरियम से दुनिया की एनर्जी मार्केट पर राज कैसे करने वाला है। आखिर केरल की उस काली रेत में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसे पाने के लिए विदेशी ताकतें तड़प रही हैं। आइए विदेशी ताकतों की हार और भारत के इस मास्टर प्लान को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया का न्यूक्लियर मार्केट यूरेनियम के भरोसे चलता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान जैसे कुछ देशों ने यूरेनियम पर अपना पूरा कब्जा जमा रखा है। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इन सब पर भारी है, और वो है थोरियम। पूरी दुनिया का लगभग 25 से 30% थोरियम अकेले भारत के पास है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समुद्री तटों पर जो काली मोनेजाइट रेत पाई जाती है, उसमें थोरियम का असीमित खजाना भरा पड़ा है। हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर ने
1950 के दशक में ही ये बात समझ ली थी। उन्होंने भारत के लिए 3 स्टेज का एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया था जो आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन विजन माना जाता है। पहले स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनाते हैं, इसके कचरे से प्लूटोनियम निकलता है। दूसरे स्टेज में इसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके और ज़्यादा फ्यूल बनाया जाता है और तीसरे सबसे खास स्टेज में इसी थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर बिजली बनाई जाती है। एक बार ये स्टेज पूरी तरह चालू हो गया तो हमें किसी भी देश के सामने यूरेनियम के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर थोरियम इतना ही कमाल का है तो फिर अमेरिका या रूस ने इस पर काम क्यों नहीं किया। यहीं पर अमेरिका का लालच और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ को लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने से ज़्यादा न्यूक्लियर बम बनाने की जल्दी थी। यूरेनियम से जो कचरा निकलता है उससे बम बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन थोरियम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इससे हथियार नहीं बन सकते। थोरियम के प्रोसेस में एक ऐसा रेडिएशन यानी गामा रेडिएशन निकलता है जिससे न्यूक्लियर बम बनाना किसी भी सुपर पावर के लिए लगभग नामुमकिन है। बम ना बन पाने की वजह से अमेरिका और रूस ने थोरियम की रिसर्च को ही कूड़ेदान में डाल दिया। लेकिन भारत का मकसद दुनिया को डराना नहीं था, हमें अपने 140 करोड़ लोगों को सस्ती बिजली देनी थी। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर इससे बम नहीं बन सकता तो ये दुनिया की सबसे सुरक्षित तकनीक है। अमेरिकी साइंटिस्ट जिस रेडिएशन से डर कर भाग गए, भारतीय वैज्ञानिकों ने उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन इस तीसरे स्टेज तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बीच में एक ऐसा खतरनाक दरवाजा था जिसे तोड़ने में अमेरिका और फ्रांस जैसे देश फेल हो गए थे। आखिर वो दरवाजा क्या था और कैसे कल्पक्कम के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने चीन के होश उड़ा दिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर प्रोग्राम के पहले स्टेज को तो बड़े बड़े देश पार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे स्टेज यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आते ही उनकी हवा निकल जाती है। इसे कंट्रोल करने में फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे देश पूरी तरह फेल हो चुके हैं। इसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह थी लिक्विड सोडियम। ये रिएक्टर को ठंडा रखता है, लेकिन हवा और पानी के संपर्क में आते ही इसमें भयानक ब्लास्ट हो जाता है। अमेरिका और फ्रांस के साइंटिस्ट इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत के 500 गीगावाट के रिएक्टर ने वो कमाल कर दिखाया जिसने अमेरिका और चीन को हिला कर रख दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने इस रिएक्टर में सुरक्षित तरीके से बिजली बनाने का प्रोसेस चालू कर लिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने उस खतरनाक लिक्विड सोडियम को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया। इसके तुरंत बाद सरकार ने वहां 2 और नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। इस खबर से सबसे ज़्यादा खलबली चीन में मची है। चीन थोरियम रिएक्टर पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि उसके पास ना तो भारत जैसी हाई क्वालिटी की मोनेजाइट रेत है और ना ही हमारे वैज्ञानिकों जैसा दशकों पुराना अनुभव। चीन इस रेस में हमसे बहुत पीछे छूट चुका है। अब थोरियम का दरवाजा तो खुल गया है, लेकिन इसे पूरे देश में फैलाने के लिए एंट्री होती है शांति एक्ट और एक ऐसी स्वदेशी धातु की जिसने पश्चिमी देशों का घमंड चकनाचूर कर दिया। सरकार ने रातों रात शांति एक्ट 2025 लागू कर दिया। पहले न्यूक्लियर पावर पर सिर्फ सरकार का कंट्रोल था, लेकिन अब टाटा, रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। अब रिएक्टर्स को ईंट सीमेंट से सालों तक नहीं बनाया जाएगा,
भारत अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR बना रहा है। ये छोटे रिएक्टर्स कारखानों में गाड़ियों की तरह असेंबल होंगे, ट्रकों में लाद कर किसी भी इलाके में ले जाए जाएंगे और तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। इनकी सेफ्टी इतनी ज़बरदस्त है कि भयानक भूकंप या सुनामी आने पर भी ये रिएक्टर अपने आप ठंडा होकर बंद हो जाएगा। इसमें हादसे की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसे बनाने में एक बड़ी रुकावट थी, एक खास स्टील जो हजारों डिग्री का तापमान और रेडिएशन झेल सके। जब भारत ने फ्रांस और अमेरिका से ये मेटल मांगी तो उन्होंने घमंड में साफ मना कर दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि ये नया भारत है। हमारे बार्क के वैज्ञानिकों ने खुद ही एक ऐसी सुपर मेटल बना डाली है जिसका नाम है अपूर्वा। ये धातु पश्चिमी देशों की महंगी धातुओं से भी ज़्यादा मजबूत है। आज हम रिएक्टर भी खुद डिजाइन कर रहे हैं और उसकी स्टील भी